हेलो बच्चों। तो हम लोग अपना अध्याय 5 ही अभी पढ़ रहे हैं। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हमने देखा था कि गुणसूत्रों द्वारा विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आपने देखा कि जब हमने मनुष्य के संदर्भ में बात की तो मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या है 46। अगर हम जोड़े में बात करें तो ये है 23 जोड़ी। इस 46 को हम कह सकते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। इनमें से आपको पता है कि जो 22 जोड़ी होती है उन्हें हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र या फिर दैहिक। कायिक या दैहिक का मतलब होता है शरीर। वे गुणसूत्र जो शरीर के अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं उन्हें हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र या फिर दैहिक गुणसूत्र। और इनकी संख्या जो होती है वो होती है 44। और अगर हम जोड़ी में बात करें तो ये होते हैं 22 पेयर्स, 22 जोड़ी। ठीक है, अब एक जोड़ी जो बाकी होता है जिससे हम दो संख्या भी कह सकते हैं। आपको पता है एक जोड़ी के अंदर कितनी चीज होती है? दो। ठीक है, तो एक जोड़ी जो होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या नाम देते हैं इन्हें? हम लिंग गुणसूत्र नाम देते हैं। तो ये सारी तो वो चीजें थी जो अभी तक हम अपने पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जब इन गुणसूत्रों में संख्या गुणसूत्रों की या तो अधिक हो जाए या फिर कम हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ जब गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाए या कम हो जाए तो शरीर में क्या होता है? तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि दो शब्दों का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। एक होता है ट्राइजोमी और दूसरा होता है मोनोजोमी। ट्राइजोमी को हम कहते हैं एकाधी सूत्रता। एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइजोमी, TRISOMY। अब ये है क्या, इसे समझ लो आप। आपको पता है मनुष्य में जो गुणसूत्र है वो पेयर में पाए जाते हैं, जोड़ी में। जैसे टोटल गुणसूत्र हैं हमारे भीतर कितने? 46। ठीक है, इन 46 क्या है? ये पेयर्स में अरेंज है। ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, तीसरा जोड़ा ये हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से पेयर्स में, जोड़ी में ये सारे गुणसूत्र हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित हैं। तो क्या होता है जब इन गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र आकर जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं कि भाई एकाधी सूत्रता वाली अवस्था आ गई है। ट्राइजोमी, ट्राई मतलब तीन। ठीक है, एक पेयर के अंदर होते हैं दो, अब इन दो के साथ एक और जुड़ जाए, ऐड हो जाए तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 3 हो जाएंगे। यस, मैं फिर से कह रही हूँ, जब दो गुणसूत्र हैं, दो यानी कि एक जोड़ी, इसके साथ एक गुणसूत्र अलग से ऐड हो जाए, ठीक है, एकाधी अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएंगी? टोटल कितने बन जाएंगे? 3 गुणसूत्र बन जाएंगे। तो इस वाली अवस्था को हम नाम देते हैं एकाधी सूत्र। जैसे मान लो अगर हम बात करें थर्डवें गुणसूत्र, थर्डवें जोड़ी में, थर्डवें जोड़ी में अगर एक गुणसूत्र और ऐड हो जाए तो ये टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं?
एक जोड़ी गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र जुड़ जाना क्या कहलाता है? एकादी सूत्रता कहलाता है। तो ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको परिभाषा दे दी, आप इसकी पूरी परिभाषा लिखेंगे। एक जोड़ी गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र जुड़ जाए तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? एकादी सूत्रता कहते हैं। अगला जो शब्द है एकल सूत्रता कहते हैं इसे, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मोनोजोमी। एकल सूत्रता, एकल सूत्रता ये जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा एकादी सूत्रता का। एकादी सूत्रता में क्या होता था कि एक गुणसूत्र जुड़ जाता था, जबकि इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया है मनुष्य में जो गुणसूत्र हैं वो पेयर्स में उपस्थित है। अब क्या हो जाए कि एक जोड़ी में से एक गुणसूत्र हट जाए तो इससे क्या होगा? इससे भी शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? एक गुणसूत्र जोड़े में से कम हो जाए। ठीक है, तो उस वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं? एकल सूत्रता नाम देते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे दर्शाएं, एक जोड़ी के अंदर दो गुणसूत्र है, अब एक की कमी हो गई। ठीक है, तो कितने बच गए टोटल गुणसूत्र? एक, जबकि ऐसा नॉर्मल अवस्था में नहीं होता। तो इस वाली अवस्था में अब क्या होगा? इस वाली अवस्था में अब विभिन्न प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी रोगों को पढ़ने से पहले। एक हमने पढ़ी एकादी सूत्रता, दूसरा हमने पढ़ा एकल सूत्रता। ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं जब गुणसूत्रों की या तो अधिकता हो जाए शरीर में या फिर कमी हो जाए। तो इसकी हम हेडिंग बनाएंगे, मानव में आनुवंशिक अनियमितता। मानव में आनुवांशिक अनियमितता। अनियमितता, ये ता मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ आपको क्लियरली नज़र नहीं आता। ठीक है, तो आनुवांशिक अनियमितता मतलब वही वाली बात कि या तो क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों की या तो अधिकता हो जाना या फिर कमी हो जाना। अब ये भी दो प्रकार से है। सबसे पहला जो हम इसमें प्रकार पढ़ेंगे वो देखेंगे हम, वो है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक है, तो मानव में आनुवांशिक अनियमितता जो है बच्चों को, वो दो तरीकों से हमने बांटी हैं। यानी कि जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो दो कंडीशन में उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे कैसे? पहला मैंने क्या लिखा है? दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। यानी कि ये वे रोग हैं
जिनमें क्या हुआ, जिनमें दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में या तो अधिकता हुई है या फिर कमी आई है। दैहिक गुणसूत्र आपको पता है 46 गुणसूत्रों में जो पहले के 44 गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र। और अगर जोड़ी में बात करें तो 22 जोड़ी उन्हें हम नाम देते हैं। तो ये तो हो गया क। जब मैं आपको ख समझाऊंगी तो ख में हम देखेंगे लैंगिक गुणसूत्रों या फिर कहेंगे लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, और वो कितने हैं हमारे शरीर में, एक जोड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दैहिक गुणसूत्र हैं हमारे शरीर में, जो 44 गुणसूत्र हैं, अगर उनमें कोई और गुणसूत्र आकर जुड़ जाए या फिर उनमें आपस में ही कमी हो जाए, कुछ घाटा हो जाए, तो उससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो फिर से समझेंगे, ये हमें हेडिंग लिखी है रोगों की, कि मानव में अनुवांशिक अनियमितता की, अनुवांशिक अनियमितता का मतलब क्या है, गुणसूत्रों की या तो अधिकता या फिर कमी। अब उस चीज़ को हमने दो रूपों में, दो प्रकार में बांटा है। पहला हम देखेंगे कि दैहिक गुणसूत्रों में अधिकता या फिर कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ख में हम पढ़ेंगे कि लिंग गुणसूत्रों की अधिकता या फिर कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम इस क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रोग है बच्चों, ये रोग आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। टिप्पणी के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखो आप लोग, एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो आपको इनके कारण और लक्षण बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने हैं। सबसे पहला जो रोग है वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं मंगोलियन जड़ बुद्धिता। मंगोलियन जड़ बुद्धिता बताऊंगी रीजन, जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी तब बताऊंगी कि इस वाले रोग को मंगोलियन जड़ बुद्धिता नाम क्यों दिया गया है। फिलहाल आप समझो कि ये रोग है क्या। कारण, सबसे पहले तो इसका कारण देखेंगे हम कि ये रोग उत्पन्न होने का क्या कारण है। 21वें जोड़ी, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण, यानी कि इस डाउन सिंड्रोम में बच्चों क्या हुआ कि 21वें जोड़ी में जो गुणसूत्र थे उसमें एकाधी सूत्रता हो गया। 21वीं जोड़ी का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी कि अगर मैं कहूँ पहली जोड़ी, तो ये हो गया पहला जोड़ी, ये हो गया दूसरा जोड़ी, ये हो गया तीसरा जोड़ी। तो इस तरीके से करते करते जो 21वें जोड़ी के गुणसूत्र थे, मान लो ये वाला है 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र, इनमें क्या हो गया, एकाधी सूत्रता हो गया। एकाधी सूत्रता का मीनिंग मैंने आपको अभी समझाया कि जब एक गुणसूत्र आकर जुड़ जाए, अधिकता हो जाए, यानी कि यहाँ पर है दो गुणसूत्र, यहाँ पर एक और गुणसूत्र आकर जुड़ गए, तो टोटल कितने गुणसूत्र हो गए अब इसमें 3 गुणसूत्र हो गए एक जगह। तो इससे क्या होगा, इससे जो रोग उत्पन्न होता है वो डाउन सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर से समझेंगे आप कि 21वें जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं वहाँ पर कितने गुणसूत्र हैं, टोटल 2, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर एकाधी सूत्रता वाली अवस्था आ गई, एक और गुणसूत्र आकर जुड़ गया, तो कुल कितने गुणसूत्र हो गए, 3 गुणसूत्र वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो ये सारी चीज़ों में बच्चों आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। बच्चे लोग ये बोल जाते हैं कि कौन सी जोड़ी में बदलाव आया था, बच्चे अपने मर्जी से लिख देते हैं 18वें 17वें, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब पूछा गया है डाउन सिंड्रोम के कारण तथा लक्षण लिखिए, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि डाउन सिंड्रोम कब होता है, ये तब होता है जब 21वें जोड़ी में, ये 21 आपको संख्या याद रखनी है कि 21वें जोड़ी में एक गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है और उस अवस्था को हम कहते हैं एकाधी सूत्रता। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें हुआ ये कि जो गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर में कुल होती है 46,
वो अब कितनी हो जाएगी इसकी वजह से, कुल हो जाएगी वो 47। ये टोटल गुणसूत्र की बात कर रही हूँ। हमारे शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 46, लेकिन यहाँ पर एकाधी सूत्रता हो गई, इसलिए यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितने हो गई है 47 हो गई है अब टोटल। ये चेंज हो गया, बदलाव हो गया, जो कि गलत है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम नामक रोग शरीर में उत्पन्न हो गए। तो ये तो आपने लिख दिया इसके कारण। अब इसके आप लक्षण लिखेंगे, तो लक्षण आप लिखिए इसके। चेहरा मंगोलो जैसा। मंगोलो क्या है बेटा, मंगोलो जो हम नाम देते हैं ये प्रकार की प्रजाति है जो कि चाइना साइड में पाई जाती है। होता क्या है, वहाँ पे माथा जो होता है छोटा होता है, आंखें जो होती है छोटी छोटी टाइप होती है, तो उन लोगों को हम मंगोलियन नाम देते हैं, तो इसलिए ये नाम आया है मंगोलियन। तो जो चेहरा है वो कैसा हो गया, मंगोलो जैसा हो जाता है। दूसरा आप लिखिए यहाँ पर, माथा जो होता है चौड़ा, गर्दन छोटी, ठीक है, मानसिक रूप से अल्प विकसित, मानसिक रूप से अल्प विकसित मतलब मंद बुद्धि के थोड़े होते हैं, जो बुद्धि होती है वो थोड़ी विकसित होती है, अल्प मतलब थोड़ी। तो ये तो मैंने आपको कुछ थोड़े बहुत ही लक्षण लिखवाए हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लक्षण नजर आएंगे, तो आपको जो ठीक लगे आप कम से कम 3-4 लक्षण तो याद जरूर ही रखेंगे। ये तो हमारा पहला रोग हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं दूसरे रोग के बारे में। दूसरा जो रोग है बच्चों, उसे नाम देते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है 18वें गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता, ट्राइजोमी के कारण। तो अब बच्चों आपने क्या देखा, डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था, 21वें गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता हुआ था, लेकिन एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो रहा है, जो 18वें नंबर पे जो गुणसूत्र है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आकर जुड़ जा रहा है, जिसे एकाधी सूत्रता कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी शरीर में, कुल गुणसूत्रों की जो संख्या हो जाएगी शरीर में वो अब 47 हो जाएगी, ठीक है। इसके लक्षण लिख लीजिए। विकृत सिर, जो हमारा सिर है, जो हेड होता है, वो एडवर्ड सिंड्रोम वाली कंडीशन में कैसा हो जाएगा, विकृत। विकृत मतलब कोई एक निश्चित आकृति नहीं होती, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इससे। गर्दन छोटी, गर्दन एवं अंगूठा छोटा, यहाँ लिखेंगे छोटी, गर्दन छोटी एवं अंगूठा भी छोटा हो जाता है। नाक चोंच के समान, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, विकृत सिर, गर्दन छोटी एवं अंगूठा भी छोटा हो जाता है, नाक चोंच के समान हो जाती है, जिस चिड़िया की चोंच होती है वैसे हो जाती है। एक और लिखेंगे आप इसमें लक्षण, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, कान लंबे, कान लंबे हो जाते हैं। तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो कि एडवर्ड सिंड्रोम रोग में उत्पन्न होते हैं। तीसरा रोग हम देखेंगे, तीसरे रोग का नाम है पटाऊ सिंड्रोम।
इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें 13वें गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण, आपको बहुत अच्छे से एकाधी सूत्रता का मीनिंग समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पर ये संख्या याद रखनी है कि डाउन सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता हो रहा है, और एडवर्ड सिंड्रोम में किस में हो रहा है, एवं पटाउ सिंड्रोम में किस में हो रहा है। इसके लक्षण की अगर हम बात करें, लक्षण आप लिखेंगे, इस रोग से ग्रसित बच्चे जन्म नहीं ले पाते, या जन्म लेने के पहले ही वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। तो इस रोग में क्या होता है, ज़्यादातर कंडीशन में मान लो कि इस रोग से जो ग्रसित बच्चे हैं माता के गर्भ में, वो इस दुनिया में आ ही नहीं पाते, और अगर बाई चांस उन्होंने जन्म ले भी लिया तो वो 1 साल के अंदर उनकी डेथ भी हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते हैं। तो ये सब तो हमने पढ़े दैहिक गुणसूत्रों में, अगर गुणसूत्रों की अधिकता हो जाए। ठीक है, अब जो हम अगला देखेंगे वो हम देखेंगे कि लिंग गुणसूत्रों में बदलाव अगर आए, या तो अधिकता हुई या फिर कमी हुई गुणसूत्रों की, तो उससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन, तो वो हमने क पढ़ा था दैहिक गुणसूत्रों के बारे में। अब हम देखेंगे हम लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। सबसे पहला जो बच्चों इसमें आता है वो आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, इसका कारण लिख लीजिए, लिंग गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता के कारण। लिंग गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता के कारण तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये लिंग गुणसूत्र है महिला में XX, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा लिंग गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है, यहाँ पर कौन सा जुड़ गया, Y। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ पर XXY वाली अवस्था होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। कारण क्या है, लिंग गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता के कारण, कि XX जो है वो महिला में उपस्थित लिंग गुणसूत्र है। आपको पता है कि महिला में XX होते हैं और नर में XY होता है। तो महिला में जो XX है उसमें एक Y आकर जुड़ गया, तो टोटल शरीर में कुल कितने गुणसूत्र हो गए, यहाँ पर भी 47 हो गए, क्योंकि एकाधी सूत्रता है, यानी कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है इस अवस्था में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, XXY, ठीक है। अब इसके लक्षण नोट कर लीजिए।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के आप लक्षण नोट करेंगे। लक्षण में आप लिखेंगे वाई गुणसूत्र के कारण शरीर पुरुषों के समान हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर सिलेक्टेड लक्षण लिखवाए हैं। मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि आपको अपनी बुक पढ़नी है और आपको वहाँ से और भी लक्षण मिलेंगे, आपको वो सभी याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण जो शरीर होता है वो मादा का वो कुछ हद तक पुरुषों के समान हो जाता है, यानी कि लंबा चौड़ा कुछ इस हद तक हो जाता है। और साथ में एस गुणसूत्र भी मौजूद है, तो जिस वजह से जो जनन अंग है पुरुषों में, आपको पता है वृषण होता है, वो अल्प विकसित हो पाता है ना, यानी कि ना तो वो ढंग से पुरुष हो पाता है, ना ही वो मादा के जैसा शरीर हो पाता है। तो आपको ये लक्षण याद रखना है। लास्ट रोग जो है वो है आपका टर्नर सिंड्रोम। लास्ट रोग जो है वो है एक लिंग गुणसूत्र की एकल सूत्रता। मोनोजोमी। तो इस टर्नर सिंड्रोम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। फिलहाल आप इतना ही नोट कर लीजिए।